जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी ग्रीन चिली सॉस एंड रेड चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस थाई फूड, चाइनीज़ फूड, इटालियन फूड में यूज़ होता है और रेड चिली सॉस चाइनीज़ डिश और इंडो चाइनीज़ डिशेस में यूज़ होता है। वैसे तो दोनों ही सॉस बहुत सारे स्टार्टर और राइस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सबसे पहले हम ग्रीन चिली सॉस बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम मोटी वाली लाइट ग्रीन कलर की मिर्ची ली है, जो कम तीखी होती है। ये मिर्ची अक्सर हम अचार के लिए यूज़ करते हैं। और ये 50 ग्राम डार्क ग्रीन कलर की मिर्ची ली है। ये मिर्ची बहुत स्पाइसी होती है और दोनों मिर्ची को धो के साफ़ करके डंठल निकाल दिए हैं। और चिली सॉस बनाने के लिए इस तरह कम तीखी वाली मिर्ची यूज़ करने से क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है और तीखी वाली मिर्ची यूज़ करने से चिली सॉस स्पाइसी भी बनता है। अब हम पहले कम तीखी वाली मिर्ची को इस तरह गोल गोल काट लेंगे। आप चाहिए तो सीजर से भी कट कर सकते हो। ये मिर्ची कट करने के बाद तीखी वाली मिर्ची को भी इसी तरह कट कर लेंगे, पर ध्यान रखना है कि काटने वक्त कटी हुई मिर्ची में हाथ ना लगे, नहीं तो हाथ में जलन होगा। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गर्म होने देंगे। अब इसमें आधी टीस्पून जीरा और आधी टीस्पून सूंठ पाउडर डाल के दोनों को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब 1/4 टीस्पून हींग डाल के मिक्स कर लेंगे और कटी हुई दोनों मिर्ची को ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून नमक डाल के सब मिक्स कर लेंगे और इसे हम तेल में ही 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक चम्मच को चलाते हुए पका लिया है। अब इसमें 1/4 कप पानी डाल के मिक्स करके ढक के 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे, जिससे मिर्ची अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और अब चम्मच को चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और गैस की आंच हम तेज कर देंगे, जिससे पूरा पानी सूख जाए। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो मिर्ची में से पानी सूख गया है और मिर्ची भी एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब गैस बंद करके प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे, फिर ग्राइंड करेंगे। अब छोटे मिक्सर जार में मिर्ची डाल देंगे और 1/4 कप में से थोड़ा विनेगर डाल के ग्राइंड करेंगे। विनेगर डालने से सॉस जल्दी बिगड़ता नहीं है और प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। अब हम ग्राइंड करेंगे। चिली को ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बाउल में निकाल देंगे। देखिए, इस तरह फाइन पेस्ट बनाना है। चिली सॉस मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, तो 1/4 कप में से जो बाकी रखा था वो विनेगर भी ऐड करके मिक्स कर देंगे। अब स्पाइसी चिली सॉस बनके रेडी है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हो। तो आप ये रेसिपी घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम रेड चिली सॉस बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 8 से 10 सूखी कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, जिसके मैंने डंठल निकाल के साफ़ कर दिया है। अब इसमें 1/3 कप विनेगर डाल के मिर्ची को आधे घंटे के लिए विनेगर में भिगा देंगे। अब एक प्लेट से ढक के साइड में रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद एक बार खोल के चम्मच से मिक्स कर लेंगे, जिससे मिर्ची सारी साइड से अच्छे से भीग जाए, और वापस 15 मिनट के लिए ढक देंगे। 15 मिनट के बाद मिर्ची अच्छे से भीग गई है। अब छोटे मिक्सर जार में सारी मिर्ची डाल देंगे। आधे टीस्पून सूंठ पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून नमक और जो विनेगर में मिर्ची भिगाई थी वो भी डाल देंगे और बंद करके ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसमें 1/3 कप टोमेटो सॉस डाल के वापस ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड कर लिया है। देखिए, इस तरह फाइन पेस्ट बनाना है। अगर आप चिली सॉस थोड़ा पतला बनाना चाहते हो तो इसमें आप 1 टीस्पून विनेगर और 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और भी ऐड कर सकते हो, जिससे रेड चिली सॉस और भी पतला बनेगा। अब इसे एक बाउल में निकाल देंगे। स्पाइसी रेड चिली सॉस बनके रेडी है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हो। दोनों ही सॉस बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो आप मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।